तो जी यहाँ पे देखिए मैंने मैंगो शेक बनाया है। ये मैंने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रख लिया, आम का दूध इसमें भी डाला है मैंने। अब इसको मैंने थोड़ा सा लाइट किया, मुझे अच्छा लगता है। और टाइम की बात करूँ तो सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी मैं आज 3:30 बजे सो के उठ गई थी। मेरे को नींद आई नहीं रही थी, आज ज़बरदस्ती थोड़ा सा सोई थी, जिसका देखो कम से कम 15-16 हज़ार का नुकसान हो गया। उसे कहाँ नींद आती है। मेरे को तो स्ट्रेस ही इतना हो रहा था, तो मैं फिर भी किसी तरीके से सोई। और फिर अब सुबह 3:30 बजे मैं उठ गई। मैंने कहा अब नींद नहीं आ रही, फिर मैं कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चल नहा लेती हूँ। नहा के मैंने सिर धो लिया और अभी उठ के सुबह मैंगो शेक पी रही थी थोड़ा सा, क्योंकि चक्कर आते हैं सुबह सुबह कुछ ना खाओ पियो तो। और एक बार थोड़ा सा उजाला हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई है मेरे साथ और कितना खर्चा खराब हुआ है, सारा कुछ बताऊंगी मैं आपको। सारे बर्तन मैंने देखिए अभी धो दिए, जो भी इकट्ठे हुए थे, ज़्यादा तो नहीं थे, 5-7 बर्तन थे। अभी विहान को आप देख सकते हो अभी सो के नहीं उठा है और 5:20 हुए हैं। मम्मा देखो, सुबह उठने का अलग ही मज़ा है ना मम्मी। वैसे हम पागल हैं जो इतना लेट उठते हैं, इतनी सुबह की ठंडी ठंडी हवा सब कुछ तो मिस कर देते हैं ना मम्मा हम। वरना देखो ना इतना बढ़िया मौसम है, इतना मतलब ठंडी ठंडी हवा ऐसी तो शाम को भी नहीं होती है। और ये देखिए मम्मा सुबह सुबह विहान के कपड़े, ये देखिए पैंटे वगैरह सारी पानी में से निकाल दी हैं। अब मम्मा ये जो पैसों का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं तो मुझे बचाने पड़ेंगे। अब मैं सोच रही थी मेरे को हॉस्पिटल जाना था आज, मैं अब सरकारी में ही जाके दिखा के आऊँगी। दवाइयाँ दुइयाँ कहीं तो 1000-1500 बचाऊँ रुपए, है ना। ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये टाइलें जो लगाई हैं ये ऐसी खड़ी टाइलें क्यों लगाई हैं मुझे ये नहीं समझ में आता। जबकि मैं टाइलें ना इस हिसाब से लेकर आई थी, मैंने इनको बताया भी था कि एक टाइल ऐसे लग के उसके ऊपर एक और लगेगी, एक के ऊपर एक। तो फिर भी इन्होंने देखो सीधी सीधी लगा के पता नहीं क्या ही गमले से बना दी हैं टाइल की। टाइलें ऐसे नहीं लगनी थी, तो वर्टिकल लगा दी, देखो ऐसे करके टाइलें ऐसे लगनी थी। और मैं ऐसे ही बोला था मैंने, लेकिन इन्होंने जब आधी लगा दी थी ना लाइन, उसके बाद मैंने बोला भी था इनको कि यार ऐसे क्यों टाइल लगानी है, ऐसी लगानी थी। तो बोलते नहीं नहीं ऐसे ना टाइलें ज़्यादा कम यूज़ होंगी, पता नहीं क्या रीज़न दिया। फिर मैं उस टाइम तो मैं भी कन्विंस हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट बाद में मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि यहाँ पे ये किस हिसाब से टाइलें लगवाई हैं। और एक पैकेट जो है ना टाइलों का उसमें 4 थी, 250 रुपये की ये टाइल थी ये वाली। तो कितनी टाइलें अब मैं ये हटवा के दोबारा लगवाऊंगी, कितने ख़राब हुआ है अब आप खुद देख लो, आपके सामने है। 27-28 टाइलें हैं और 4 के हिसाब से 7 बंडल टाइलों के ख़राब हो चुके हैं। और एक बंडल ये 250 रुपये का था, तो 250 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से करोगे तो 2000 बनता है ना, 8 से करो तो उसमें से 250 घटा दो। इसका मतलब है 1750 रुपये की तो यहाँ पे टाइलें यहाँ की ख़राब हो गई हैं, ठीक है 1750। और ऊपर से 2 दिन लगाए थे पूरे इस कमरे में करने के, तो 2600 रुपये मजदूरी। तो 1750 और 2600 कितना हो गया, तो यहाँ पे चला गया, ख़राब हो गया मेरा। इसके अलावा मैं 10 कट्टे सीमेंट के लाई थी और इस टाइम यहाँ कट्टे देख लो कितने बचे हुए हैं सीमेंट के। 1 2 4 कट्टे बचे हुए हैं खाली, मतलब 6 कट्टे सीमेंट लगा चुके हैं। 6 कट्टे सीमेंट, एक कट्टा 420 रुपये का था, तो कितना हो गया करीबन 2600 तक का, 2500-2600 रुपये का वो नुकसान हो गया। 2500 वो ऐड कर दो 4500 में, 5000-7000 तो यहाँ मतलब इतना हो गया। चलो मैं आगे चलती हूँ अब और आपको दिखाती हूँ आगे क्या गड़बड़ की है। कितनी सारी टाइलें लाई थी, अब टाइलें भी दोबारा नए सिरे से खरीदनी पड़ेंगी। मीन्स ये टाइलें अब जाएंगी कबाड़ में सारी, क्योंकि सीमेंट लगने के बाद कुछ नहीं बचता। तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो सारा इन्होंने ख़राब किया है मेरा काम, ये कितने रुपए का ख़राब किया है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक टाइल में 4 बंडल थे, ठीक है। और ये टाइल करीबन, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, रेट शायद 250 की थी, 300-400 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है प्राइस, शायद 250 की थी फ्लोर की टाइल। एक में 4 थे, तो यहाँ कितने बंडल लग चुके होंगे आप इमेजिन कर सकते हो कितने लग चुके होंगे। तो करीबन यहाँ पर भी कम से कम भी लगाओ 4-5 हज़ार की तो टाइलें ही लग चुकी होंगी मेरे ख्याल से। कम की लगा ली, चलो 3500 ही लगा लो, तब भी देखो टाइलें ख़राब कर दी हैं। डिज़ाइन में अब आपको बताती हूँ, आप कह रहे थे कि डिज़ाइन हमें नहीं पता कैसे ख़राब किया है। तो ये देखो, ये हमारा पहला डब्बा था टाइल का, इसका पैटर्न ध्यान से देखो। पहले ये लाइन थी, तो देखो
ब्राउन ये पैटर्न, ये ब्राउन ये पैटर्न। तो यहाँ पे पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे पैटर्न पता है क्या था, जैसे एक और टाइल की कटिंग होनी थी हाफ हाफ करके, ये वाला जो पैटर्न था दोबारा रिपीटेशन में यहाँ आना था, तो ये पूरी लाइन खराब कर दी इन्होंने। इस टाइल के अकॉर्डिंग ये टाइल पूरी गलत लगा दी है। अब आगे मैं चलती हूँ। इस टाइल के बाद हम ऐसे अगर इस वे में देखें, ब्राउन ये डिज़ाइन, ब्राउन ये डिज़ाइन, फिर ये डिज़ाइन कैसे आ गया इसमें, वो भी उल्टा सा, देखना ये टेढ़ा डिज़ाइन लगा दिया है। ये डिज़ाइन की जगह ये टाइल इन्होंने उल्टी लगा दी है, ये समझ रहे हो, ये वाली टाइल जो सेकंड लगाई है इसके बाद इसके साथ पूरा पैटर्न इन्होंने खराब कर दिया। ये देखो ना, ये डिज़ाइन ये फिर यही डिज़ाइन फिर से रिपीट होना था यहाँ पर, फिर ऐसे चलना था, तो ये बक्सा खराब करा। तो चलो कोई बात नहीं, अगला बक्सा देखते हैं हम। ये डिज़ाइन ऐसा बना दिया, ब्राउन ऐसा, फिर आगे कौन सा डिजाइन आना था, फिर ये वाला आना चाहिए था ना इनके हिसाब से। तो यहाँ देखो टाइल एक और बिल्कुल अलग वे में लगा दी, मीन्स इन्होंने यहाँ पे भी देखो, इसके साथ भी ये पैटर्न, ये यहाँ पे भी उल्टा काम कर रखा है पूरा। इस ऐसे करते 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 देखो यहाँ का जो पूरा फ्लोर है ना, इन्होंने ये देखो यहाँ पे डिजाइन क्या बन रहा है ये बताओ आप। इसमें एक पैटर्न चलना था पूरा प्रॉपर, हर लाइन में एक वो था कि एक लाइन इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरा प्रॉपर, ये यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ तक की, ये देखो यहाँ तक की जो लगाई है, पूरा डिज़ाइन कुछ नहीं है यहाँ पे। डिज़ाइन कुछ दिख रहा है आपको, क्या डिज़ाइन है आप बताओ। और आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको ऐसे ही रख लो, ये भी एक डिज़ाइन बन गया है। अब मैं भी कहीं ना कहीं यही सोच रही हूँ कि इस डिज़ाइन को मैं रख लूँ, कहीं ना कहीं दिल में ये भी चीज़ आ रही है कि कोई बात नहीं, ये जो डिज़ाइन इन्होंने जो किया है खराब, इसको पड़े ही रहने दूँ। ये देखो आप, अब क्या करें यार, मेरे को दुख समझ ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा पैसा लगाया है यार। आप खुद देखो इस पे कितना पैसा लग चुका है पीछे के काम पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आप लोग यही कह रहे हो कि इस डिज़ाइन को एज इट इज़ रख लो, जो भी है ठीक है ये, क्योंकि ये 3D डिज़ाइन था। अब देख सकते हो ये कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा ढंग से, अगर देखा जाए तो देखो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पैटर्न कुछ लुक आ रही है, यूं करके अगर देखा जाए, यूं ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप सब कमेंट यही कर रहे हो कि अगर आपको इसको स्टोर रूम बनाना है, आप सबके कमेंट्स ये आ रहे हैं कि अगर आपको इसे स्टोर रूम बनाना है, अगर आप सोच रहे हो तो इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दो। ये भी एक अपने आप में खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे लोग ऐसे कन्विंस कर रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे फील कर रही हूँ यार। मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि यार इतना पैसा लग गया इस यहाँ पर, बहुत सारा सीमेंट के कट्टे वगैरह मिला के, तो मैं ये जो पोर्शन है इसको मैं रख लेती हूँ। अब ये देखो आगे, क्योंकि आप में से कुछ के कमेंट ये भी आए थे कि ये बैक में है, बैक में पीछे कौन देखता है इतना, और इतना कौन नोटिस करेगा जब यहाँ पे सामान आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा ये ढक जाएगा डिज़ाइन। तो इस पे आप इतना ध्यान मत दो, आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखो कि डिज़ाइन थोड़ा ठीक से बनाए ये लोग। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक तो यार मेरा ना दिल ऐसे है कि मेरे को ऐसा लगता है कि चल जाने दे, कोई बात नहीं, इनको ये समझा दूंगी, कह दूंगी कि आगे सही काम कर ले, क्या जरूरत है मिस्त्री हटाने की यार, उनका भी ठीक है काम है, उनकी भी अर्निंग का सोर्स है, उनको क्यों निकालना है, वैसे तो कहीं और से भी कर सकते हैं। फिर भी मेरे को ऐसा फील होता है कि चल जाने दे, कोई बात नहीं। और ये बात भी कहीं ना कहीं आप ठीक ही कह रहे हो कि देखो जब तक आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था, मैंने नोटिस नहीं किया था कि यहाँ के पैटर्न में गड़बड़ कर रखी है। तो ये चीज़ सोचो ना, देखो जब अब बहुत ज़्यादा ध्यान दो कहीं ना कहीं, तब इंसान नोटिस कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को ना, एक ये होता है कि देखो ये मुझे स्टोर रूम बनवाना है, क्योंकि एक तो चीज़ आप मेरी बात सुनिए, मुझे इसको कवर करवाना बहुत ज़रूरी है इस एरिए को, क्योंकि ना पीछे खुला है। और बस मैं इस एरिए में ना इस बार इस तरीके से कवर करवाऊंगी कि ये वाला जो एरिया है ना, ये बस इसको बाहर निकलवा दूंगी इतना, यहाँ पे गेट लगा के इसको भी अंदर ले लूंगी ये हिस्सा भी, ताकि काम आ जाए, यहाँ कुछ अलमारी वगैरह सामान रखा जाए। तो जब आप एक बात बताइए, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जब यहाँ पे सामान आ जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो रखा जाएगा, तो फर्श वैसे भी इतना नहीं दिखना। तो अब तो जो लग गया सो लग गया, इसको तो छोड़ देते हैं। बट इस पैटर्न के लिए मैं कंफ्यूज हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा। ये पैटर्न मैं सोच रही हूँ कि मैं हटवाऊँ, ये जो ऐसे खड़ी खड़ी में लगाई है,
इनके लिए मैं कंफ्यूज सच में हूँ, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये डिज़ाइन सही में कुछ अच्छा डिज़ाइन लग रहा है या क्या बनाया है, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि टाइल मैं इस पर्पज से नहीं लाई थी कि इनको ऐसे लगाना है, टाइल मैं इस तरीके से लाई थी। अब अगर इस डिज़ाइन को मैं ऐसे ही रख लूँ तो ये हो जाएगा कि मुझे इस कमरे में भी सेम यही वाला पैटर्न लेना पड़ेगा, दूसरे में भी, खड़ी में और रसोई में भी। तो अब मैं इस चीज़ का क्या करूँ, उसके बारे में मैं सलाह लूँगी, सलाह मशवरा करूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ, सोचती हूँ। और एक मुझे इनको ये भी बोलना है कि मिस्त्री और को कि आप ना पानी में डुबो पहले टाइल, आप बिना पानी में डुबोए टाइल्स कैसे लगा रहे हो, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। क्योंकि पानी में डुबोए बिना टाइल कभी नहीं लगती हैं, ये चीज़ भी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पीछे का तो मैं रख लूँ, बट यहाँ का मैं सोच रही हूँ ये टाइलें ठीक करवाऊँगी इस कमरे की, इनको हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, इसका नहीं समझ में आ रहा मेरे को। चलो जी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि मैंने सही फैसला लिया रख के उस डिज़ाइन को, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है यार, पैसा देख के चलना पड़ेगा। चलिए जी, इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मैं अपने बाल भी, मैंने अभी कोम नहीं किए, विहान भी अभी सो रहा है, सिर धोया है तो अभी जाके कंघी कर लूँगी बालों की। और ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।